क्या नाम है? डाइस, पाशा। और मैंने पाशा को बताया था कि पासे कितने प्रकार के होंगे? दो। एक होगा आपका, ये बताया भी था ना, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम लोग कैसा पासा बोलेंगे? मानक पाशा। और दूसरा क्या था? नॉन स्टैंडर्डाइज, गैर मानक पाशा। यही था। मुझे बताएं आप लोग कि मानक पासा क्या है और गैर मानक पासा क्या है। चार निकटतम जो सतहें होती हैं, मैंने ये भी बताया था कि जो चार निकटतम सतहें हैं, याद से देखिएगा। एक सतह ये है, अगर ये है ऊपर की सतह, फिर नीचे की सतह, और ये सतह और ये सतह, ठीक है। तो चार जो होंगी वो निकटतम सतहें होंगी, जो एक सतह के चारों ओर विद्यमान होती है। क्लियर है? अब मानक पासा कहते किसे हैं, ये हम लोग जाने। मानक पासा क्या है? हम तो डाइस के बारे में जान गए, मानक पासा क्या है? मैंने मानक पासा के बारे में बताया था कि यदि किसी पासे में, ठीक है ना, विपरीत सतहों की संख्याओं का जो योग हो, विपरीत जो सतहें हो उनकी जो संख्याओं का योग हो, वो क्या हो? हमेशा साथ हो, हमेशा साथ हो, वो मानक पासा कहलाएगा। कैसा पासा कहलाएगा? मानक पासा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा पासा है, क्लियर है? तो अभी ये कहे कि ये आपको बोले कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है कि कैसा पासा है, आप पता करके बताएंगे। तो पहले तो मुझे बताओ कितनी पासे में कितनी सतहें होंगी, सतहें कितनी होंगी? और मैंने कहा कि जो मानक पासा ऐसा पासा होता है जिनकी विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या हो? साथ हो। देखिए, तीन के विपरीत क्या होगा? ऐसे जो पासा होंगे वो मानक पासा कहलाएंगे। कैसे पासा कहलाएंगे? मानक पासा कहलाएंगे। बस इतनी सी बात कि जो पासा है और उस पासे की जो विपरीत सतह है, उन विपरीत सतहों का योग हमेशा सात हो, तो वो पासा मानक पासा कहलाएगा। ठीक है। अभी हम दूसरा पासा अगर बना के देख लें ऐसे करके, आपको पहचानने के लिए केवल देगा कि बताइए मानक पासा है कि गैर मानक पासा है, सिर्फ आपको ऐसे कह दे। तो 6 है, यहां पे 4 कर दे, यहां पे 2 कर दे। तो देखिए, अगर अब आपसे कहे कि ये पासा कैसे है, तो 6 का अपोजिट क्या है? 1 है। 5 का अपोजिट क्या है? 2 है। और 3 का अपोजिट 4 है, या 4 का अपोजिट 3। ऐसे पासा मानक पासा कहलाएंगे। क्लियर रहेगा? आते हैं हम लोग गैर मानक पासा। गैर मानक पासा क्या है? ऐसा पासा, या यदि किसी पासे में कोई पासा दिया गया है,
और उस डाइस में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों का योग, दो निकटतम सतहें कौन, एक ही है, एक ही है, या एक ही है, या एक ही है। किसी पासे में किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग 7 हो। जैसे देखो, मैंने पासा ऐसे बनाया, ठीक है। मैंने कहा कि अब बताओ ये पासा कैसा है। कैसा पासा है? गैर मानक पासा है। क्यों? क्योंकि दो निकटतम सतहों का योग क्या है? 7। क्लियर रहेगा ना? यहां पे कहीं 7 है, यहां पे क्या है, यहां पे जो विपरीत सतह हो, अगर आपसे कोई कहे कि 1 की विपरीत सतह कौन सी होगी, अगर 1 की विपरीत सतह क्या है, और 3 की विपरीत सतह क्या हो, और 5 की विपरीत सतह क्या हो, और उनका योग हमेशा क्या हो, तो पासा कैसा होगा? क्लियर रहेगा? और अगर कोई पासे में दो निकटतम सतहों का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो वह पासा कैसा होगा? बस बोलो, समझ में नहीं आया? तो फिर हम लोग अब डाइस या पाशा जो आपका है उसके कुछ रूल्स लिखते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है रूल्स। तो हेडिंग आप डालिएगा, लिखिएगा। समझ में आ गया है? मानक पासा समझ में आ गया है ना? तो लिखिए, गैर मानक पासा के 3 सुनहरे नियम। नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज ऑफ 3 गोल्डन रूल्स। हो गया है? अगर हमें गैर मानक पासा निकालना है तो मैं 3 नियम से निकालूंगा। वो 3 नियम कौन होंगे? तो पहला आप लिखेंगे निकटतम का नियम, रूल ऑफ नियरेस्ट, रूल ऑफ नियरेस्ट, निकटतम का नियम। प्रयास कीजिएगा कि कोई बच्चा गैप ना करे, वो नए नए हैं, अभी ढले नहीं है। अगर गैप होगा तो ये चीजें आएंगी कि छूट जाएगी, इसीलिए मैं चला रहा हूँ सेकेंड टाइम की। उसमें लिखे, जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये डाइस में, मुझे बता सकते हो ये सारी जो डाइस है, निकटतम जो सतहें हैं, इसकी निकटतम सतह है कि नहीं है? तो पहला रूल क्या कह रहा है? निकटतम का नियम। और निकटतम नियम क्या कह रहा है कि जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं होगी। जैसे देखो, कोई भी संख्या इसमें आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने रख दिया है, मान लो, कभी आप कंफ्यूज मत होना कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा। नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं होती। आपसे अगर पूछे कि 5 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी,
तो आप इस पे दिमाग मत लगाइएगा कि 2 के विपरीत ये होगी या 2 के विपरीत ये होगी या 3 के विपरीत ये होगी, ये सब नहीं। मैंने कहा पहला रूल ये आप जान लीजिए कि जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। क्लियर रहेगा? हाँ या ना? तो और अगर मैं इससे कहूं कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछे इस डाइस में कि अपोजिट ऑफ 5, 5 के विपरीत क्या होगा? निकाल सकते हो। एक चीज बताओ मुझे कि पांसा ये डाइस कैसी है? क्यों? नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, गैर मानक पांसा होगा। दो निकटतम सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो गैर मानक पांसा होगा, नॉन स्टैंडर्डाइज होगी। तो फिर हम लोग पहले नियम के अकॉर्डिंग आते हैं और पहला रूल ये है कि जो संख्या निकटतम होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि 5 के विपरीत 2 नहीं होगा। बोलो होगा? 5 के विपरीत 3 नहीं होगा। बोलो होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, एक डाइस और दे देते हैं, आप बता दोगे। आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 कर सकते हो, इसको 6 कर सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो बस, खुद बताओ कि जब 3 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत 5 नहीं होगा, ये तो पक्का है नहीं होगा। हाँ या ना? तो क्या 6 के विपरीत 1 होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? नो, बिल्कुल दिस इज राइट आंसर। कौन सतह नहीं दिखी हमको? बस। क्लियर रहेगा? हाँ या ना? 5 के विपरीत तो 1 नहीं होगा और 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। मतलब आप ऐसे से समझो कि 6 के विपरीत 1 नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो 2 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 3 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। जो डाइस जो सतह नहीं दिख रही वही होगा, और क्या होगा? तो 5 के विपरीत क्या होगा? मैंने ऐसे क्यों किया पहले ध्यान से सुनो। क्या ये 5 और 5 कॉमन है ना? तो कौन सतह नहीं दिख रही है? वही होगी, और क्या होगा? ठीक है, आएगा भी और आएगा। दूसरा करके देखें तब आएगा। कोई नहीं, इतना तो याद रहेगा ना कि जो सतह नहीं दिखे, इतना तो याद रहेगा। मैं बना के दिखा रहा हूं, बताना मुझे। डाइस मेरा इधर उधर बन जाए, हंसना मत। ठीक है?
दो डाइस हैं। अब इतना तो पता ही चल गया है कि कौन मानक है कौन गैर मानक है, ठीक है ना। तो मैं एक को रखता हूँ, यहाँ पे दो रखता हूँ, यहाँ पे तीन रखता हूँ, यहाँ पे छह, मैं एक को कॉमन कर देता हूँ, कोई नहीं। चल आए। अगर आपसे कहे कि दो के विपरीत क्या होगा, देख लो सब सामने है। पहचान कौन सता नहीं दिखी मुझे, बस और क्या, खत्म। क्लियर है? तो फिर मुझे एक और बता दो बस। इसका क्या आता, दो के विपरीत क्या आता, चार ही आता, ठीक है। थोड़ा अच्छा से बनाओ नहीं तो लोग हंसेंगे। ठीक है, दो डाइस है हमारी। मैं थोड़ा सा अल्फाबेट में जाकर देखता हूँ, ठीक है। तो एक है, जैसे मान लो मैं ठीक है, और दूसरे में दे दे रहा है। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि यफ के अपोजिट कौन होगा, कैसे जाने। सिंपल सी वो सतह नहीं दिख रही है। फिलहाल आप ऐसे भी कर सकते हो कि यफ के विपरीत ए नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यफ के विपरीत सी नहीं होगा। क्लियर? यफ के विपरीत बी नहीं होगा। फिर यफ के विपरीत डी, तो यफ के विपरीत कौन होगा, जो सतह नहीं दिख। क्लियर रहेगा ना। निकटतम सतहें आपस में क्या होंगी, जो संख्या या जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं होती, और विपरीत हम पूछ रहे हैं। क्लियर रहेगा, बस आया है समझ में, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, यही होगा, ठीक है। पहला टाइप समझ में आ गया है। तो दूसरा है कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम, रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम। हाँ, उभयनिष्ठ का नियम में देखो, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। क्लियर रहेगा। हाँ आ रहे हैं, तो आप इसको पहले लिख लें, कोई दिक्कत। टोटल 6 सतहें होती हैं। अगर अंकों में पूछ रहा है, उसका विपरीत पूछ रहा है, तो जो सतह तुम्हें नहीं दिख रही है, एक दिख रही है, तीन दिख रही है, चार दिख रही है, पांच दिख रही है, छह दिख रही है, तो क्या नहीं दिखी, क्या नहीं दिखा, दो। दो तो मैंने बोला ही नहीं, जो सतह ना दिखे वही हो जाएगा, और क्या। क्लियर रहेगा ना, बस और कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। ये भी मत सोचना कि ABCD का पूछ रहा है, अरे भाई क्रम में पूछ रहा है, और क्या, तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। कॉमन रूल में थोड़ा सा होता है कि रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम, रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम में आप लिखें, यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो,
तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। लिख लिए हैं। मैंने कहा कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। अब मुझे फट से बता दो 3 के विपरीत क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि अपोजिट ऑफ 3 तो क्या आंसर होगा आपका? हाँ? क्या? कहां से 2? मैंने कहा कि यदि पासे में दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन है तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। 3 के विपरीत 1 होगा। अगर कहे कि अपोजिट ऑफ 1 कहता तो क्या होता? बोलो नहीं आया। कहाँ एक लोगे? एक तो है ही नहीं है कॉमन। अगर आया है तो ये भी आना चाहिए। डॉलर है। ध्यान से, और आना है आंसर को आ जाना चाहिए। अपोजिट ऑफ डॉलर यानी डॉलर के विपरीत कौन होगा? बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। अब तो आ जाना चाहिए। हिंदी में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें। घूर्णन का नियम। आगे बढ़े, लिखेंगे कि यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, केवल एक संख्या कॉमन हो तो उस कॉमन संख्या को घड़ी की दिशा में घुमाइए दोनों पाशों में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि घूर्णन का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ मूवमेंट क्या है कि यदि पासे में या पासे के दो चित्रों में, ठीक है, पासे के दो चित्रों में एक संख्या क्या हो,
केवल एक संख्या, दो नहीं, अभी तक दो थी, अब की बार कितना होगा, केवल एक होगा। मैं यहां पे कर दूं 1 3 2, या थोड़ा सा अलग हटा देते हैं, 4 कर देते हैं। क्लियर है? चलो इसी में टेस्ट करते हैं, ये मानक पासा कैसा है? ठीक है, 5 4 2, दो 5 से दिए गए हैं, याद है? और कह रहा है कि दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है, वो एक संख्या कॉमन क्या है? ऐसी अगर स्थिति है तो हम उस संख्या को, किस संख्या को, जो कॉमन है, घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में अगर, और दोनों पासों में घुमाएंगे, तो मैं अगर इसको लेता हूं तो ये कैसे घूमेगा? हाँ, ठीक है, तो क्या होगा, 4 1 और 3। क्लियर है? फिर मैं अगर इसको घुमाऊं तो ये कैसे घूमेगा, फिर ऐसे ही घूमेगा, तो और कॉमन के नीचे कॉमन होना चाहिए, तो मैं यहां कर दूं 4। फिर पूछ बेटा, कहां से पूछना है तुझे, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, वो कहे बताओ 5 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, कौन 5 से नहीं दिखी? हाँ, ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर वो पूछता है अपोजिट ऑफ 4, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? बोलो, नहीं आया? क्लियर है? टाइम लगेगा, तो बना के देखते हैं, थोड़ा सा एक और करके देखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन फिर न रह जाए। जिशान, आप तो समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझ में तो तुम्हें पहले भी आ गया था। मैं कुछ भी करूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर अब तो बता दोगे ना? करके देखें, देखना क्या है इसमें, ये होगा और क्या। अच्छा, मैं, छोड़ो ना, अब बताओ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कॉमन को लेंगे। ठीक है, इसको इसको घुमाया, ठीक है, अब बताएंगे आप। ठीक है, तो कर पाएंगे अब? ओके, एक लाइन थोड़ा सा लिख ले, ताकि कंफ्यूजन न रह जाए फिर। यदि परीक्षक यदि परीक्षक यदि परीक्षक कॉमन के विपरीत पूछता है, कॉमन के विपरीत पूछता है, कॉमन के विपरीत पूछता है, तो पहला नियम का प्रयोग करते हैं, पहला वाला, निकटतम का नियम वाला। ठीक है, और यदि और यदि यदि
कॉमन के अतिरिक्त पूछता है, कॉमन के अतिरिक्त पूछता है। तो तीसरा, यानी कि घूर्णन के नियम का पालन करेंगे या उस नियम से लगाएंगे कि कौन सा रूल कहां पे आप लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा। मैं यहाँ हटा दूं, इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, साथ साथ मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं इसमें कि 3 के अपोजिट क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एक मैं और देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे, इसी में दे देता हूं ना, एक डाइस और बनाता हूं, देखो मैं। इसमें कुछ मिटा के रखते हैं। ठीक है, अगर वो 3 डाइस दे रहा है और 3 में 2 को दे देगा, कैसे, जैसे कि दे रहा है, इधर देखिएगा। ठीक है, एक डाइस में ये हो गया, दूसरे में हो जा रहा है, ठीक है, अभी तक ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 कर दूं और यहाँ पे, अब क्या होगा, देखिए अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा। सरल करते हैं, ठीक है, रुक जाओ। अब 3 डाइस दे रखा है, अब पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, अब बताओ। हाँ, हाँ, रूल 3 ही लगेगा और कुछ नहीं है। क्या कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है, 3 है, तीनों में 3 है और इन दोनों में 3 4 दोनों है, लेकिन तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो क्या करूं मैं, है? एंटी को सॉरी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको घुमाओगे तो क्या होगा, इसको घुमाओगे तो क्या होगा, इसको घुमाओगे तो क्या होगा, 4। क्लियर है, 6 के अपोजिट क्या होगा, या तो 4 या तो, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में 4 5 भी हो सकता है, केवल 5 भी हो सकता है, केवल 4 भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो कह देता कि 5 के अपोजिट क्या होता तो 4 होता, 6 होता, 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 के अपोजिट क्या होगा, श्योर है कि 2 होगा। तो 6 का पूछा है तो ऑप्शन में या तो 4 या तो, मतलब किसी टाइप से घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक टाइप और कर ले फिर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं, अभी उस पे हम लोग कंफ्यूजन थोड़ा हो गए थे, देखते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं।
ठीक है। नहीं, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे, अब बताओ क्या होना चाहिए। ऑप्शन रखता हूँ, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है 3 और 1, या तो 3 या तो 1, 4 या 3। ऑप्शन ले लेते हैं, 2 या 1, 2 या 1, 5 या 3, कुछ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताएंगे हमें कि क्या होगा, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। क्या, फिर से चेक कर लो। 5 और क्या, 5, 3 निकटतम सतह कभी विपरीत नहीं होगी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सुनो सुनो सुनो, हाँ कुछ कॉमन है इसमें, पहले तो देख लो। क्या, तो मैं क्या करूं, ठीक है, 5, 6, 4, क्लियर है। कौन सी भुजा इसमें नहीं दिख रही है, मतलब ये, हाँ, लेकिन अभी कह रहा है कि 6 के अपोजिट कौन होगा, 6 के अपोजिट कौन होगा, 3, ये साफ साफ दिख रहा है, तो 3 यहां मिला, 3 यहां मिला, ये नहीं हो है? इसके अपोजिट पूछा है, नहीं 6 के अपोजिट नहीं पूछा है वो, 6 यहाँ दे रखा है, एक भी ध्यान रखना, अपोजिट 6 नहीं रखा है, 6 तो यहाँ रखा है ना, तो यहाँ और यहाँ क्या होंगे, आ? ठीक है, 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। देखो एक बात सुन लीजिएगा, मैं 3 यहाँ नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या हो जाएगी, बोलो, निकटतम सतह हो जाएगी, तो 3 में नहीं रह सकता, जहां जहां 3 है पहले काटो, कहाँ 3 है, कहाँ 3 है, हाँ तो यही हो जाएगा, बात खत्म। दो और एक होगा, भरना था ना तो भर दिया, कर पाएंगे। हम्म, तो कोई और लेकर के एक संख्या देख ले, मैं इसको इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप में भी।
अब आप बताएंगे कि होगा क्या इसमें। ये कर पाए तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। एक है बी और ए होगा, क्लियर है। दूसरा एफ या बी होगा, एफ और बी होगा। तीसरा ले लेते हैं ऑप्शन डी और एफ होगा, डी और एफ होगा, एफ ए और एफ होगा। जो भी आ जाए आपका करके बताइएगा क्या होगा। क्या कॉमन क्या है पहले तो बताओ। बी कॉमन है ना, ठीक है। तो बी को घुमाएंगे तो बी ए डी, इसमें घुमाएंगे तो ठीक है ये होगा। डी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। और जहां देख लेना है आपको कि जहां बी होगा सी दे रखा है तो क्या होना चाहिए, बी ए निकटतम सतह नहीं होगी, एफ बी निकटतम सतह नहीं होगी, ए एफ हो सकता है लेकिन नहीं होगा। तो बचा क्या, मैं यहां क्या भर दूं, कर पाएंगे अब।